कोई विधेयक संसद में किस प्रकार पास किया जाता है? तो सबसे पहले किसी मंत्री या सांसद के द्वारा यह विधेयक संसद में पेश किया जाता है। यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जब विधेयक संसद के पहले सदन में पेश किया जाता है तब उस पर बहस चलती है, उसकी समीक्षा की जाती है और यदि पहले सदन में उपस्थित कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तब विधेयक पहले सदन में पारित माना जाता है। उसके बाद यह विधेयक संसद के दूसरे सदन में लाया जाता है। दूसरे सदन में भी इस बिल पर बहस चलती है और इसकी समीक्षा की जाती है। यदि दूसरा सदन भी अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस विधेयक को पारित कर देता है तब ये बिल पारित माना जाता है दूसरे सदन से भी। उसके बाद यह राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाता है। यदि दूसरा सदन इसमें कुछ बदलाव करना चाहता है तब वो बदलाव के साथ पारित करके विधेयक को पहले सदन के पास भेजती है। यदि पहला सदन उसके बदलावों को मान लेता है तब वह विधेयक पारित माना जाता है दूसरे सदन से भी। लेकिन यदि पहला सदन दूसरे सदन के किए हुए बदलाव या संशोधन में नहीं मानता है तब यह विधेयक पारित नहीं हो पाता है दूसरे सदन से, या दूसरा सदन विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है, ना ही उसमें कोई बदलाव किया है और ना ही उसने पहले सदन को लौटाया है विधेयक को, और यह विधेयक दूसरे सदन में 6 महीने का समय बीत जाए तब इस विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तब राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तब संयुक्त अधिवेशन में इस विधेयक पर बहस चलती है और संयुक्त अधिवेशन में यह विधेयक उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब यह विधेयक दूसरे सदन से भी पारित माना जाता है। दूसरे सदन के बाद यह विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाता है। यदि राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति दे देता है तब ये कानून बन जाता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति इसमें कोई संशोधन करना चाहे तब वह इसमें कोई संशोधन के साथ संसद को लौटा देता है। तब यदि संसद इस पर पुनर्विचार करती है और संसद ने इसे दोबारा से फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजती है तब राष्ट्रपति को इस पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति विधेयक को ना लौटाए, संसद को अपने पास ही सुरक्षित रख ले, जिसे पॉकेट वीटो कहा जाता है, तब इसकी कोई समय अवधि संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति कितने दिन भी अपने पास इस विधेयक को सुरक्षित रख सकता है और इस पर मंजूरी अपनी नहीं देता है। इस प्रकार से वो विधेयक पारित नहीं हो पाता। इस प्रकार राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक पारित माना जाता है। अर्थात कोई भी बिल संसद में 3 चरणों में पास होता है। सबसे पहले संसद के दोनों सदनों में और राष्ट्रपति की मंजूरी भी आवश्यक होती है। इसीलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि किसी भी विधेयक को पारित कराने में राष्ट्रपति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब यदि कोई विधेयक संविधान संशोधन विधेयक है तब उस पर संयुक्त अधिवेशन की
कोई व्यवस्था नहीं होती है। यदि दूसरे सदन में वो विधेयक पारित नहीं हो पाता है, तब राष्ट्रपति उस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता, वह विधेयक निरस्त हो जाता है।